नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बरदोली सत्याग्रह के बारे में बताऊंगा, जो 1928 में फादर ऑफ यूनाइटेड इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था। इस सत्याग्रह के लीडर थे, इस सत्याग्रह के हीरो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए चलिए देखते हैं क्या हुआ था बरदोली में और किस तरह के हथियार को इन्होंने अपनाया था अंग्रेज़ों की छक्के छुड़ाने में। दोस्तों, असल में बरदोली की शुरुआत होती है, इस सत्याग्रह की शुरुआत की नींव पड़ी 1925 में। 1925 में बरदोली, जो कि गुजरात में जगह है, वहाँ पर फेमाइन आया और त्राहिमाम मच गया। क्रॉप फेलियर, देन देयर आफ्टर आपका मॉनसून फेलियर रहा। लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं था। वो तो कहावत भी कम पड़ गई कि 2 वक्त का खाना नहीं था, एक वक्त का खाना लोगों के पास नहीं था। मगर अंग्रेज जो थे ना, मानना पड़ेगा, आई थिंक दुनिया में ऐसे कोई गाली नहीं बनी है जो अंग्रेज़ों को दो तो फिर सेटिस्फैक्शन मिले, बिकॉज इनका लेवल ही वो नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने, सोचिए, इनको पता था, ये देखते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ये हिंदुस्तान को चलाते थे। 1925 में इनको पता था कि बरदोली में त्राहिमाम मचा पड़ा है, फेमाइन आया पड़ा है। करते क्या हैं, कहते हैं कि इस बार 22% ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, 22% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब साला ये जो कहते थे इनके कानों तक जाता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। देख रहे हैं कि फेमाइन आया है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंसान अपनी जान देकर भी तुमको 22% ज़्यादा लगान नहीं दे सकता। तो बरदोली के लोगों ने कहा, भैरंडो क्या यार, मतलब बौरा और आ गए हो, चला यार, खाने को नहीं है, तुमको 22% ज़्यादा वो चाहिए। अब बरदोली के लोग करते क्या, उनको गुजरात के ना एक हीरो की याद आई। एक ऐसा हीरो जो जो कहता था वो करता था, और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं सत्याग्रह करूंगा यहां पर, मगर मेरी एक शर्त होगी। और वही शर्त जो गांधी जी की थी, वॉयलेंस कोई नहीं करेगा, आराम से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। गांधी जी ने भी इस सत्याग्रह को सपोर्ट किया और कहा कि मैं भी अपने कॉलम में, यंग इंडिया में, इसके बारे में लिखूंगा, तुम करो, मेरा सपोर्ट है तुम्हें। और यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े पब्लिक फिगर बने कि 1950 तक, आज भी पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी स्टैचू किसी की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। काम भी इनका इतना ऊंचा रहा है, वो तो कांग्रेस की वजह से कभी इनके काम को उतनी तवज्जो मिली नहीं। काम भी इनका इतना ऊंचा रहा है ना कि क्या कहने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नॉन वायलेंट आर्मी बनाई बरदोली में। इन्होंने क्या किया पता है, जितने भी तालुक थे उनको अलग अलग कैंपों में डिवाइड किया, और उन कैंपों में 100 महिलाएं, बच्चे, आदमी, ये लोग रहते थे। और ये जो वॉलंटियर्स थे, ये हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी भी थे, क्योंकि भूख सबको लगती है। भूख धर्म देखकर नहीं लगती है कि तुम हिंदू हो तो तुमको ज़्यादा भूख लगेगी, तुम मुसलमान हो तो तुमको कम भूख लगेगी। और अंग्रेज़ ये नहीं देखते थे कि तुम हिंदू हो तो तुमको कम टैक्स देना पड़ेगा, तुम मुसलमान हो तो तुमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। And from the camps, volunteer issued news bulletin, campaign, and also made speeches educating the masses about the need to be disciplined and prepared for austerity. और ये लोगों को ना शिक्षा देते थे, इनके वॉलंटियर्स लोगों को शिक्षा देते थे कि जाओ घर घर जाकर लोगों को बताओ, लोगों से कहो कि तैयार रहें, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, ऑस्टेरिटी अभी और होगी, अंग्रेज अभी आपको और परेशान करेंगे, मगर आपको झुकना नहीं है, आपको सत्याग्रह करना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। क्योंकि अगर आज हार गए, अगर आज झुक गए, तो फिर ये हमें अक्सर नहीं, हमेशा झुकाते रहेंगे। डोर टू डोर की कैंपेनिंग करते थे ये।
घर घर जाकर लोगों से मिलते थे, लोगों से बातें करते थे, लोगों को बताते थे कि किस तरह करना है, क्या करना है, ठीक है। और महिलाओं ने इस मूवमेंट में जमकर पार्टिसिपेट किया, बताते थे अंग्रेज़ों के गलत एक्टिविटीज़ के बारे में कि अंग्रेज़ हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इस तरह बेहतर करना है, ये करना है, वॉयलेंट नहीं होना है। और यहाँ पर इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। और जितने भी किसान थे उनको भगवान के सामने शपथ दिलवाई कि शपथ लो कि किसी भी तरह का कर नहीं दोगे, और जो अंग्रेज़ों को कर देगा उसको हम सोशली बाइकआउट करेंगे, बिकॉज जो हमारा नहीं वो अंग्रेज़ों का क्या होगा। वो जयचंद वाला आपको किस्सा याद होगा। वहाँ पर एक लैंडलेस लेबरर्स की कास्ट होती थी, कलीपराज कास्ट, उनके बेटरमेंट के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जमकर काम किया। एंड दे रिफ्यूज्ड नॉन एसेंशियल गुड्स टू गवर्नमेंट ऑफिसेस इन एरिया। लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि जितने भी नॉन एसेंशियल गुड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को नहीं दिए जाएंगे उस एरिया में। और इन्होंने रेसिस्ट किया किसको, एविक्शन को और जप्ती प्रथा को अपने तरीके से। दे हैड इन्फॉर्मर्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस हु वुड गिव प्रायर इंफॉर्मेशन एज टू इफ एंड व्हेन अ जप्ती नोटिस वाज गोइंग टू बी कैरिड आउट। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कहा था कि याद रखना, तुम्हारे प्रॉपर्टी को भी वो कॉन्फिस्केट करेंगे, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, मगर डरना मत। तो इन लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बरदौली में जितने भी अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहाँ पर अपने बंदे बिठा रखे थे कि जैसे ही सरकार किसी के खिलाफ जब्ती का नोटिस निकालती है, पहले इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिल जाती थी। और पूरा का पूरा जो गांव है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता था। और जब ऑफिसर्स आते थे प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के लिए, तो घंटा बाबा जी का ठुल्लू मिलता था। अंग्रेज़ों का दिमाग घूम जाता कि ये साला हो क्या रहा है। इस सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। एंड भैया मूवमेंट लोकल था, मगर सपोर्ट मिला पूरे हिंदुस्तान का। और यहां से छा गए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया कि कोई तो आया है जो हमारी खाट खड़ी कर देगा। अंग्रेज़ों ने कहा, चुप मार के पीछे हटो, हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता है। एंड इसका इफेक्ट क्या पड़ा, फियरिंग थिंग्स कुड गो आउट ऑफ हैंड, द गवर्नमेंट सेट अप द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन टू लुक इनटू द मैटर। अंग्रेज़ों को लगा कि भैया अब तो सारा का सारा जो मुद्दा है वो हमारे हाथ से निकल रखा है, हमारे फेवर में कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि रुकिए रुकिए, फेमाइन आया है ना, हम एक कमीशन बैठाते हैं जिसका नाम है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, जो कि इस मैटर को देखेगी। और भैया रेवेन्यू 22% से 6.03% आकर अटक गया। मतलब 22% से 6.03% कम कर दिया अंग्रेजों ने रेवेन्यू, 16%। एंड जितने भी कॉन्फिस्केटेड लैंड थे किसानों के, जो अंग्रेजों ने पहले जब्त किए थे, सब वापस किया गया। और भैया अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल छा गए। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये इंसान आने वाले समय में ना लंका लगा देगा हमारी। क्रिटिसिज्म भी हुआ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। एक कहावत कही जाती है, दुनिया एक है मगर सबकी अलग अलग। तो कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं तो कुछ लोग आपका क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो कहा गया कि इस मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान और जितने मिडिल क्लास फार्मर थे उन पर फोकस किया गया, ना कि गरीब किसानों के ऊपर। एंड जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम था वहाँ पे, मतलब ज़बरदस्ती किसानों को जो काम कराया जाता था, हली प्रथा, उस पर किसी तरह की बात नहीं हुई। एंड ये भी कहा गया, द मूवमेंट वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑन सत्याग्रह एज अ मेथड्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स वेर नॉट एड्रेस। इसमें कहा गया कि ये सिर्फ एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि ये सत्याग्रह काम आता है कि नहीं,
क्योंकि गांधी जी चंपारण खेड़ा सत्याग्रह कर चुके थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कर चुके थे, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इस मेथड का टेस्ट किया जा रहा था। इसीलिए बेसिक प्रॉब्लम्स जो थी किसानों की उनको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन भैया ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो भी कहिए, बरदोली सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में हमें एक बहुत महान लीडर मिला। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, और हाँ, जहाँ भी जाइए मास्क पहन कर जाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, पुराने दिन वापस मत लाइएगा।